हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जस। तो मुझे उम्मीद है कि कल की जो वीडियो थी पार्ट 1 की वो आपने देख लिया होगा। और हमने कल पेज 1 और 2 डन किया था, तो आज हम उसके आगे करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर डेटा एंट्री क्लास 12th NIOS का चैप्टर 1। सो यहाँ इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव भी मैंने समझा दिए थे, एंड व्हाट इज कंप्यूटर। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये पेपर में आता ही आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब हमें करना था इनपुट का। ओके, सो इनपुट, this is the processor of entering data and programs into the computer system. सबसे पहले आप ये समझो, इनपुट का मतलब देखो, इनपुट और आउटपुट अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं। इनपुट मान लो कि हमारी पेंसिल है। ओके, एंड जो प्रोसेस करता है, यानी हमारे पास हमारा इनपुट क्या है, पेंसिल है। ओके, अब हमारा जो प्रोसेसर है वो है हमारा कटर। तो हमने अपने इनपुट को कटर में डाला और उसको गोल गोल घुमाया, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है। एंड जब हमने उसको निकाला तो वो शार्प निकला, ठीक है, जो पेंसिल था वो शार्प होके निकला। तो वो है हमारा रिजल्ट, एंड हम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। ओके, तो आपको इतना तो इजी समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्लास 2 की एग्जांपल दी है कि थोड़ा इजी वे में हमें वो समझ में आ जाए, ठीक। ओके, अगर ऐसे ही मैं एक दूसरे एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कपड़े क्या है, कपड़े हमारा इनपुट है, और मशीन क्या है, हमारा मशीन हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। तो जब हमने अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाला, तो हमने स्विच ऑन किया, वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है मतलब क्लीन हो रहा है। और जब हमने निकाला तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमने हमारे जो इनपुट, हमने जो गंदे कपड़े डाले थे अपने प्रोसेसर में, उसको जब हमने निकाला तो हमारे साफ कपड़े निकले, ठीक है। तो हम उसे जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम आउटपुट बोलेंगे। ओके, आई होप कि अब आप क्लियर होगा। तो मैं ये समझाती हूँ, दिस मतलब ये वो प्रोसेसर है जिसमें हम एंटर करते हैं अपने डेटा को, किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, एंड अब मैं नीचे चलती हूँ इसको इरेज करके। वेट ए मिनट। अब हम करने वाले हैं अपना कंट्रोल यूनिट। हम धीरे धीरे रीड करेंगे और धीरे धीरे उसको समझेंगे। द प्रोसेस, मतलब सबसे पहले तो सीयू की शॉर्ट फॉर्म, सीयू की फुल फॉर्म आप जान लो, कंट्रोल यूनिट। ओके, और ना ये शॉर्ट फॉर्म आते ही आते, आधे नंबर की ये होते ही होते हैं, ठीक है। जो आपके ट्रू फॉल्स, देखो, जो डेटा एंट्री का पेपर होता है उसमें सबसे ज्यादा टिक द करेक्ट आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये सारी चीजें आते ही आते हैं, और ये होते हैं आधे आधे नंबर के। और अगर आपको छोटी छोटी चीजें आती भी हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, द प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, इट is performed under the supervision of a unit called कंट्रोल यूनिट। ओके, तो सबसे पहले जो प्रोसेसर, जो प्रोसेस है वो इनपुट है, आउटपुट है, और प्रोसेसिंग है, और स्टोरेज है। ये परफॉर्म करते हैं अंडर द, किसके अंडर, कंट्रोल यूनिट के अंदर ये परफॉर्म करते हैं। क्या क्या परफॉर्म करते हैं, इनपुट, मैं साथ साथ ना अंडरलाइन करती हूँ, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये परफॉर्म करते हैं कंट्रोल यूनिट के अंदर। एंड इट वेट ए मिनट, मेरा एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा है तो पेज ब्लर हो रहा है यहाँ पे। ओके, डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट, मतलब किसे बोला गया है कि कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि कब ये स्टार्ट होगा डेटा, व्हेन टू स्टॉप इट, और कब ये बंद होगा। व्हेन, एक मिनट में पेंसिल का ऑप्शन ऑन कर लूं। ओके, वेयर टू स्टोर डेटा, कहाँ डेटा स्टोर होगा, एक्सेट्रा, और भी ऐसी चीजें। इट टेक केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इन इनसाइड द कंप्यूटर। ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखता है कि कहाँ पे क्या ऑपरेशन करना है कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर
ये जो सारी चीजें संभालता है वो कौन संभालता है? कंट्रोल यूनिट। प्रोसेस को भी, इनपुट को भी, आउटपुट को भी। ओके। और स्टेप हम कैसे कैसे, जैसे ये हम इनपुट देते हैं उसको क्या स्टेप लेना है वो उसको डिसाइड करना है। ठीक है, वो सारा कुछ संभालता है। तो अब आते हैं हम अपने सेकेंड नंबर, थर्ड पे, मेमोरी यूनिट। अब देखो मेमोरी, हमें ये तो पता है ना कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी एक छोटी सी ब्लैक कलर की चिप होती है जो कि हमारे फोन में होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी की हम बात करें वो कंप्यूटर में उसकी मेमोरी अलग होती है, जो कि मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने डिटेल में सीपीयू के अंदर के पार्ट की वीडियो बनाई है, और उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड से लेके हर चीज की, ठीक है, फैन की भी। So, memory unit. Computer is used to store data and instructions. जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या करता है, वो मेमोरी में सेव होता रहता है, स्टोर होता रहता है। ठीक है, यूज टू स्टोर डेटा, और डेटा भी हमारा स्टोर होता है। जैसे कि आपने गूगल से कोई फोटो डाउनलोड किया, तो वो हमारे मेमोरी में डाउनलोड है, मतलब वहां पे वो है रिसाइकल। और अगर आपने वहां से डिलीट भी कर दिया जहां से आपने डाउनलोड किया है, डाउनलोड सेक्शन में जाके, तो आपके क्या होता है, रिसाइकल बिन में होता ही होता है, वो स्टोर होता ही होता है जब तक आप रिसाइकल बिन में जाके डिलीट ना करो। ओके, और हमारा हर एक इंस्ट्रक्शन ये मेमोरी यूनिट में होता है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब अपना फोन चलाते हैं, हम यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस देखते हैं, तो वो क्या करता है, वो वीडियो हमारे फोन में स्टोर होता है। ओके, हमारे फोन में स्टोर होता है, इसलिए हम अपने फोन को, सबको उसको कट करना चाहिए और क्लीन ऑल करना चाहिए, और हमें इसको रीस्टार्ट जरूर करना चाहिए एवरीडे अपने फोन। ठीक है। एंड मेमोरी क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर पे जो भी कर रहे हैं वो स्टोर कर रहा है। ठीक है। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। सो द मेजर ऑपरेशंस, जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म्ड बाय द ALU आर, मतलब कि जो मेजर, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड, देखो ये सारी चीजें जो है ना वो करता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि आपको कैलकुलेशन करना है, स्टूडेंट का डेटा बनाना है, तो ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें करता है ALU। ओके, अब आते हैं हम अपने फिफ्थ नंबर पे, आउटपुट। So this is the process of producing result from the data for getting useful information. So output क्या करता है, ये एक प्रोसेस है जो कि हमें प्रोडक्ट देता है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट देता है, यानी हमने जो इसको दिया है इनपुट में, ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। सो रिजल्ट देता है फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन देते। आई होप इतना तो आपको पता है। सो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। द ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नो एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. You may call CPU as a brain of any computer system. Okay, wait. सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है और CU है, CPU कंट्रोल यूनिट है, ये कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली, ये जॉइंट होती है, दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। और हम जानते हैं नो एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे CPU। ठीक है, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो तो यहाँ पे लिखा है यू मे कॉल CPU एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आपसे ये पूछेगा ALU एंड CU आर जॉइंट एज नो, तो आपको लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपने मेरी CPU की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देखना। वो बहुत यूजफुल वीडियो है, जिसमें आपको CPU के अंदर के सारे पार्ट की नॉलेज हो जाएगी, और कौन कौन से वायर यूज होते हैं, कितने वायर यूज होते हैं, वो सबकी नॉलेज हो जाएगी। ओके, अब देखो हमने यहाँ तक डन किया है, जो कि हमारा 1 2 ये तीसरा पेज है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर आया है। अब देखो, अगर आप सबने अभी तक वीडियो सही से देखा है और अगर अभी तक आपने सही से फॉलो किया है और स्टडी कर रहे हो तो आपको ये जरूर आएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ, व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पर अब आपको बताना है इसके बारे में, तो आप मुझे क्या बताओगे? आपका आंसर का मैं वेट करूंगी, ठीक है। ये आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। आई होप कि आप सारे ही बच्चे वीडियो बहुत अच्छी तरह देख रहे हो और इसका आंसर भी मुझे दोगे। तो अब इसमें आपको डेफिनेशन मतलब डिफाइन ALU, CU एंड CPU। तो आप लोग इसको डिफाइन करके इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है। आप जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। और भी इनके बारे में चीजें बता सकते हो आप, ठीक है, कि ALU क्या करता है, परफॉर्म और मेजर ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज योर विश, जितना भी आपको बताना है, क्योंकि आंसर तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो हमें देना है कि हम कितना लंबा दे सकते हैं, कितना छोटा दे सकते हैं। ओके, थर्ड है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, और अगर आपका सही आंसर होगा तो कमेंट में बताना, अगर गलत होगा तो भी ऑनेस्टली बताना। सो द टास्क, वेट, the task of performing arithmetic and logical operations is called, उसे हम क्या बोलते हैं? arithmetic logic unit। okay, I hope कि क्लियर होगा। so second है हमारा ALU and CU jointly are known as a RAM, ROM, CPU या none of? So is answer CPU. Good. So the process of producing result from the data for the getting useful information is called output, input, processing, storage. Yes, 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 yes. Your right answer. It's output. Good. So अब हम चलते हैं नीचे। Okay, everyone. So peripheral डिवाइस, तो पेरिफेरल डिवाइस मतलब अंदर के डिवाइस। अब किसके अंदर के डिवाइस वो हम बात करेंगे। पेरिफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, मतलब अंदर, एक्सटर्नली मतलब अंदर। दीज डिवाइस आर यूज फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, ओके, एंड पेरिफेरल एंड डिवाइस आर नो एज ए फॉलोइंग, नीचे हमें बता रखा है। So peripheral device are known as the following. So input device, output device and other peripheral device. ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बताया peripheral device मतलब कनेक्ट होता है कंप्यूटर के अंदर से। These device used to perform मतलब परफॉर्म करता है some specific functions, कोई specific function and device, ये कुछ devices हैं, input, output and दूसरे devices। ठीक है, तो मैं इसको नीचे करती हूँ, थोड़ा क्लियर से आपको दिखाई देगा। वेट ए मिनट। तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर्स के बता रखे हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड डिस्क ड्राइव। आई होप कि आप लोगों को पता होगा डिस्क ड्राइव क्या होते हैं। अभी इनके अंदर की हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता चल गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव एंड माउस। ओके, सो इनपुट डिवाइस। सो ये देखो बहुत ही इजी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, मतलब कि यूजर जो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको डेटा देते हैं, जैसे कि 2+2 क्या होता है, हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। तो उन्होंने वो डेटा एक्सेप्ट कर लिया। एंड फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइस, बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में भी। सो which are connected to the computer for this purpose। so कुछ कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनमें सारे कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से कुछ पर्पस के लिए, ठीक है।
आपको इनपुट पता चल गया। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन भी है, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। यहाँ से इनपुट से लेके यूजर तक आपका आंसर है, ठीक है। आंसर है अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इनपुट। अब नीचे देखो, आपको बता रखा है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, और यहाँ पे ऑप्टिकल, और यहाँ पे स्कैनर, और टच स्क्रीन, माइक्रोफोन फॉर वॉइस एज ए इनपुट, एंड ओके। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं इनपुट डिवाइस की, ठीक है। ये 7-8 चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, और इसके बारे में ना डिटेल में भी बात करने वाले हैं। तो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस में पहला था कीबोर्ड के बारे में। सो okay, I open my okay. So a keyboard as show in a figure 1.3। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है कीबोर्ड, ठीक है। सो इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, ये बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है जो आसानी से हमें दिख जाता है, मिल जाता है। सो किंग ऑफ द कीबोर्ड, मतलब जो सेवरल किंग्स ऑफ कीबोर्ड्स आर अवेलेबल, अवेलेबल होते हैं, बट they resemble each other with manner, okay, variety, मतलब यहाँ पे बहुत सारे varieties होते हैं। the keyboard is the most common use in the okay, यहाँ पर ये कीबोर्ड का ना एक्चुअली नाम लिख रखा है कि कौन सा कीबोर्ड यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो क्यूटी बोर्ड, तो ये क्यूटी बोर्ड आपको बता रखा है। जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 140 कीज। इन दिस कीबोर्ड cursor control keys are okay duplicates to allow erase used to numeric pad। तो यहाँ पर ना देखो, मैंने कीबोर्ड की भी ना अलग से डिटेल में वीडियो बना के डाली है कि उसमें कितने कीज होते हैं। कॉमन मतलब कॉमन कीबोर्ड में 140 कीज होते हैं, लेकिन अब जो बहुत एडवांस टाइप के कीबोर्ड आ चुके हैं उसमें बहुत ज्यादा कीज भी होते हैं, बहुत कम कीज भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमनली 140 कीज होते ही होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि कीबोर्ड मतलब ये जो जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 कीज होते हैं। इन दीज कीबोर्ड, इन कीबोर्ड में कर्सर होता है एक, तो ठीक है, जो कर्सर होता है। कंट्रोल कीज मतलब कीज होते हैं, ये सारे ही कीज है, ऑलमोस्ट ये सारे कीज है। एंड डुप्लीकेट्स कीज होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका होते हैं शिफ्ट, तो यहाँ पे भी आपका शिफ्ट है। और यहाँ पर आपका अल्टरनेट आता है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट होता है। यहाँ पर नंबर्स होते हैं, यहाँ पर एंटर होता है, ये भी है, और यहाँ पे एंटर होता है, ठीक है। एक यहाँ पे एंटर होता है। तो मैंने ना डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, या फिर हम इसमें भी डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आई होप कि कीबोर्ड के बारे में भी आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, जो कि है हमारा माउस। सो ए माउस इज ए इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीनिकल हैंड, मतलब यहाँ पे हैंड हेल्ड डिवाइस है, मतलब कि जो हाथ में पकड़ने वाला है। एज शो इन ए फिगर 1.4। तो ये देखो कुछ इस तरह का होता है। ये वन, मैं यहाँ पे ना आपको पेंसिल से ड्रॉ करके बताती हूँ। 1 2 3, ये मोस्टली 3 ही बटन होते हैं, बाकी अब आगे हम रीड करके देखेंगे। सो इट इज यूज एज ए पॉइंटर, इसको हम पॉइंटर की तरह यूज करते हैं। इट कैन परफॉर्म फंक्शन लाइक सेलेक्टिंग मेन्यू, कमांड्स, मूविंग आइकन, ओके, रिजाइन, ओके। यहाँ पर विंडोज, स्टार्टिंग, प्रोग्राम एंड चॉइस ऑप्शंस। तो मैं आपको अब थोड़ा अपने लैंग्वेज में बता देती हूँ। सो कीबोर्ड जो होता है ना, इसमें 3 बटन होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या क्या कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, पर इसमें 3 बटन होते हैं। कीबोर्ड जैसे कि आपके हाथ की तरह काम करता है, जैसे आप फोन में अपने थंब से सारा कुछ करते हो ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी वीडियो प्ले कर लेते हो, ठीक है। ये वैसे ही करता है। तो आप एक जगह क्लिक करो, दो जगह क्लिक करो, ऊपर नीचे करो, दाएं बाएं करो, किसी चीज को डबल क्लिक करो, किसी को सिंगल क्लिक करो, किसी चीज को चुनो, किसी को सिलेक्ट करो, किसी को कॉपी करो, पेस्ट करो,
तो ये सारा काम हमारा ये कीबोर्ड माउस कर सकता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी वही बता रखा है हमें, चूजिंग ऑप्शंस भी होते हैं इसमें, तो इसको माउस कहते हैं। अब नीचे देखो क्या लिख रखा है, तो जो माउस होता है वो मतलब द मोस्ट कॉमन माउस यूज इन मतलब इंटरनल, यहाँ पर मैजिशियनिकली और कोटेज